Hello friends, welcome to Commerce and Management Adda. It's Shikha Dubey here. So today we will learn about unit 2nd, that is research aptitude of UGC NET paper 1, and here I come up with an important topic, that is research and its objective. In further classes we will discuss about types of research, type of scale, type of sampling. We will cover all research aptitude syllabus here. So moving to our discussion ahead, let's understand what is research. Research क्या है? रिसर्च को समझने के लिए आप इसको पूरे वर्ड को सेपरेट करते हैं, री एंड सर्च. री मीन्स अगेन एंड सर्च, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस टर्म सर्च. सर्च मीन्स सर्चिंग समथिंग. ओके, जब हम किसी चीज़ के बारे में वापस से सर्च करते हैं, टू नो मोर, किसी चीज़ के बारे में और जानने के लिए, इन सर्च ऑफ नॉलेज के लिए, उसे हम रिसर्च कहते हैं. ठीक है, तो इन कॉमन टर्म में रिसर्च को कहा जाता है सर्च फॉर नॉलेज के लिए सर्चिंग. वंस यू कैन ऑल्सो डिफाइन रिसर्च एज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च. सी, रिसर्च के लिए ऐसा नहीं है कि हैफेजर्ड मैनर में यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर डूइंग रिसर्च ऑल्सो. इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. सो यहाँ पे इसलिए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वर्ड यूज़ किया जाता है. ये जब हम रिसर्च की क्वालिटीज़ देखते हैं उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाते हैं. फॉर पर्टिनेंट information on a specific topic, there is a specific topic or a specific problem that you have to solve through your research, and how you conduct that research in a scientific and systematic manner. So some people also consider research as a movement from known to unknown. When we go through here, a correction needed, that is movement from unknown to known. You don't know about something and then you do research and then you come to know that particular solution or that particular topic. तो यहाँ पे ये जो स्टडी होती है वो हमेशा अननोन से नोन की तरफ जाती है. ओके, सी, इनोवेशन जो होता है, जो रिसर्च होता है, वो मदर होता है सारे लैंग्वेज का. बिकॉज इफ़ यू विल नॉट डू रिसर्च देन हाउ यू विल नो, हाउ यू विल गेट द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग. सो इसलिए हम R&D को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं आजकल के डेज में. रिसर्च उसका पार्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. व्हेन वी डू रिसर्च देन वी डेवलप अकॉर्डिंगली. ये डिफरेंट डिक्शनरी में डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट रिसर्च की डिफिनीशन दी हुई है. जैसे एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश ने बताया है कि रिसर्च क्या है, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज. एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, जो वहाँ पे साइंटिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है. ये क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इम्पॉर्टेंट है, आई हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है. तो ये साइंटिफिक स्टडी, जैसे पहले के बेसिक डेफिनेशन में हम साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी भी जिसे कह सकते हैं, जिस स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट. किस लिए किया जाता है? नए फैक्ट को जानने के लिए इन ब्रांच ऑफ नॉलेज, किसी भी नॉलेज के ब्रांच में. See, knowledge के different branches है. Epistemology is also a part of it. Then positivism and post-positivism that we will discuss in our later videos. So, किसी knowledge को gain करने का एक तरीका है research. Then Raymond and Mori define करते हैं research को एक systematized effort to gain new knowledge. In short, in nutshell, we can say that the research is search for knowledge through objective and systematic method of finding solution or a problem is research. Research में क्या होता है, एक problem होती है आपके पास. Okay, when you identify that problem then you want to solve that, and how you will solve that? When you gather all necessary information about that particular problem, then you will be able to solve that problem. So research हम क्यों करते हैं ताकि हम सारे information को जान ले, उसको analyze करें, interpret करें and then उस problem को solve करें.
व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? सी, रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट बुक्स में अलग अलग हैं, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो CR कोठारी की बुक से मैंने ये कंटेंट लिया हुआ है. इफ़ यू वांट टू रीड मोर देन गो टू CR कोठारी बुक ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, इट्स वेरी गुड. सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है? किसी भी रिसर्च को करने के लिए जो मैंने प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम इज जो प्रॉब्लम होगी वही आपको सॉल्व करना होगा. सो दैट विल बिकम योर ऑब्जेक्टिव. द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चंस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स. साइंटिफिक प्रोसीजर के हेल्प से आपको किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है. एंड द मेन एम ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन एंड विच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड येट. एंड रिसर्च इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे इन्फॉर्मेशन को ढूंढ के बाहर निकालते हो विच आर हिडन, जो कि छुपा हुआ है और अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ है. ठीक है. दो ईच रिसर्च स्टडी हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस, we may think of research objective as falling into a number of following broad grouping that we will discuss in next slide. See, क्योंकि सारे रिसर्च का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उस बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पे हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को कैटेगराइज किया है इन 4 कैटेगरीज में. फर्स्ट वन, अगर आपका पर्पस गेन करना है किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेनन के बारे में, आप एक फैमिलियरिटी मतलब उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना चाह रहे हो, या फिर उसका डीप इंसाइट देख करना चाह रहे हो, मतलब डीप इंसाइट मीन्स पूरी तरीके से उस चीज़ को जान लेना, ऐसा कुछ करना चाह रहे हो, देन दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फिर फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी उसको कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और अ ग्रुप. या फिर आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या सिचुएशन या किसी ग्रुप के बारे में आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करना है, उसके बारे में और जानना है. when you highlight those characteristics on basis of some facts, then that become descriptive research. तो टाइप ऑफ रिसर्च जो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे, तो टाइप ऑफ रिसर्च के बेसिस पे हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर दिया है. तो जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट फैमिलियरिटी करना किसी भी फिनोमेनन से या फिर उसका डीप इंसाइट लेना. नेक्स्ट किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करना ऑन बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक फैक्ट्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल. Third one is to determine the frequency with which something is occurring or with which it is associated with something else. या फिर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी निकालना, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में अगर कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, वी ऑफन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस. जो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस निकालते हैं या फिर उस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ है वो निकालते हैं. सो दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक रिसर्च. ऑन बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स वी आर डिफाइनिंग सम अदर फैक्ट. हम 2-3 चीज़ों को लिंक कर देते हैं और उसके फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं. सो दैट इज़ डायग्नोस्टिक रिसर्च. तो इसलिए भी हम रिसर्च का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल. वी हैव डिफाइंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ अ रिलेशनशिप विथ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. इट इज़ वॉट वी हैव प्रिज्यूम्ड. हमने ये अज्यूम किया हुआ है. सो इट बिकम्स आर हाइपोथेसिस. नाउ वी गो ऑन टू रिसर्च पार्ट. When we go on to research part, we do a lot of research and we found that unemployment has no relation with economic growth of a country. So then our null hypothesis will be rejected and alternate hypothesis will be accepted. That we will again discuss later. तो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है ये जानने का कि रिसर्च का क्या एम है. हाइपोथेसिस को टेस्ट करना भी रिसर्च का एक एम है, जो कि हाइपोथेसिस किस बेसिस पे बनाई जाएगी, जब हम 2-3 वेरिएबल के बीच में एक कैजुअल रिलेशनशिप अपने मन से बना लेते हैं, उस बेसिस पे हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं एंड देन वी कैरी आउट रिसर्च टू प्रूव और डिसप्रूव दैट हाइपोथेसिस. रिसर्च के प्रोसेस क्या है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एंड अगेन मैंने इसको बहुत ऑथेंटिक बुक से लिया हुआ है. तो आप इससे जो प्रोसेस है इस पर आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक में डिफरेंट प्रोसेस दिया हुआ है. तो ये एक फ्लो चार्ट है जो जिससे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. फर्स्ट, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना. ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा? जब हम उसकी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे. डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम,
रिसर्च प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है। तो यहाँ पे रोट लर्निंग आप नहीं करिएगा, आप समझिएगा चीज़ों को, सारे टर्म्स को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं यूज़ किए जाते हैं एग्ज़ाम में, वर्ड्स का एक्सचेंज होता है। तो आप इसको डीप अंडरस्टैंडिंग करिएगा इस बारे में। तो पहले तो हम रिसर्च के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। देन हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, जितनी भी रिसर्च इस फील्ड में या फिर जितने भी सेकेंडरी डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं इन कंपनीज़, इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़, या फिर किसी ने कोई रिसर्च किया, वहाँ से हम सारा लिटरेचर लेके उसका रिव्यू करते हैं। देन वी फाइंड आउट गैप, रिसर्च गैप फाउंड करते हैं। रिसर्च गैप क्या कहता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ही पार्ट है रिसर्च गैप फाउंड करना, जहाँ पे कि उनकी स्टडी और आपकी स्टडी किस तरीके से डिफरेंट होने वाली है। दोनों में डिफरेंट क्या होगा, क्योंकि सेम रिसर्च तो आप कैरी आउट करोगे नहीं, देयर विल बी सम डिफरेंस, सो दैट डिफरेंस विल बिकम रिसर्च गैप। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च गैप वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं ऑन बेसिस ऑफ 2-3 वेरिएबल्स एंड वी set a causal relationship between these variables, so that becomes our hypothesis. After forming hypothesis we go on to designing research design. research design हम डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके का हम रिसर्च कैरी आउट करने वाले हैं। रिसर्च डिज़ाइन मतलब सिंपली रिसर्च का जो टाइप हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो सारे ही टाइप में से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो अपने रिसर्च के लिए। देन यू कलेक्ट डेटा, अगेन डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड है, जैसे प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी, प्राइमरी के डिफरेंट सोर्सेज हैं, सेकेंडरी के उसका एक सेपरेट लेक्चर हम बनाएंगे। तो जितने भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं मैक्सिमम के हम सेपरेट लेक्चर देखेंगे। जैसे कि ये डिज़ाइन रिसर्च का जो डिज़ाइन है ये रिसर्च के टाइप से आता है, रिसर्च के टाइप को ही डिसाइड कर लेना हमारा रिसर्च डिज़ाइन हो जाता है। देन कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्शन का एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। देन एनालाइज दैट डेटा, आप उस डेटा को एनालाइज करते हो, ठीक है, एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हो और अपनी रिपोर्ट फॉर्म करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्टेप्स हैं 11 कैटेगरीज़ में जो स्टेप्स है यहाँ पे बताए गए हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको ये दिया हो, देन ये दिया हो, देन ये दिया हो, ये इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि जब अरेंज करने को आए तो सारे ही दिए हों। बस आपको ये सीक्वेंस याद करना है कि पहले तो हम रिसर्च का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, देन लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, रिसर्च उसका डिटर्मिनेशन करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होना है, बेसिकली एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करते हैं। देन वी कलेक्ट आवर डेटा, देन एग्जीक्यूट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपने जो भी रिसर्च डिज़ाइन में प्लान बनाया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एनालाइज करेंगे। जैसे कि पहले और इस फ्लो चार्ट में ही थोड़ा डिफरेंस हो गया है। तो सारे ही स्टेप, अगर कोई स्टेप ऐसा आ जाता है जो अननोन है जैसे यहाँ पे, तो यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस कि ये कहाँ पे लाई करेगा। जैसे डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के बीच में ही एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि आप जब अगर सारे डेटा कलेक्ट कर लोगे देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू परफॉर्म अ प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे एंड एग्जीक्यूट करने के बाद ही एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। सो एनालिसिस होगा, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब आपने जो हाइपोथेसिस फॉर्म किया था वो सही है भी या नहीं है। अगर सही है इट मीन्स कि और नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, एंड इफ इट इज़ नॉट ट्रू देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। देन नेक्स्ट स्टेप इज जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन पार्ट आता है जहाँ पे आप एनालाइज किए हुए डेटा को इंटरप्रेट कर देते हो अपने वर्ड्स में, एंड देन यू प्रिपेयर योर रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। So that's all for today guys. In next video we will discuss about types of research. Have a good day ahead.